हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने दिव्य ज्ञान चौथा चैप्टर शुरू किया है श्रीमद् भगवत गीता का। अभी तक 27 श्लोक हो चुके हैं, आज 3 और लेंगे। ठीक है, 28, 29 और 30, 3 श्लोक आज करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्यः संशित व्रता। इसका अर्थ देखिए। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। ठीक है, भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे कि यथा धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए दातव्य संस्थान हैं। यानी देने वाले जो संस्थान हैं, जो आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। जिनका कोई नहीं है, वो संस्थाएं क्या करती हैं, उनका देखरेख करती हैं। जैसे अनाथालय क्या है, जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते या जो माँ बाप उनका एक तरह से अबेंडन कर देते हैं, उनको खुद नहीं पालते हैं, कहीं छोड़ आते हैं, तो उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं, बहुत ऐसे लोग हैं जो संस्थाएं खोल करके ऐसी सेवाएं देते हैं। वही बता रहे हैं। ठीक है, ये सब दान कर्म क्या है, द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायण तथा चतुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण के लिए चतुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में, यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक, ठीक है, बाल नहीं कटाता। ठीक है, और क्या बता रहे, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों, यानी बहुत सारी योग पद्धतियां हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या करते हैं, अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। यथा पतंजलि, आप सभी को पता है, उन्होंने योग के लिए जाने जाते हैं। पतंजलि क्या बता रहे हैं, पतंजलि पद्धति यानी ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग। ठीक है, विशेष सिद्धियों के लिए है ये। ठीक है, कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। यानी आपको कोई सिद्धि चाहिए या आपकी कोई इच्छा अभिलाषा है, उसकी पूर्ति के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य अथवा तथा जैसे कि उपनिषद है ना, वेदांत सूत्र है या सांग दर्शन है के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। ये कौन कहलाएंगे, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। यानी जो स्वाध्याय में अपना मन लगा रहे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उनसे ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और फिर मनन चिंतन द्वारा उसको अपने जीवन में भी उतार रहे हैं ना। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना अमृत इनसे पृथक हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की
प्रत्यक्ष सेवा है, इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सभी से भिन्न किनको बता दिया गया है? जो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं ना, यानी ये सारे जितने लोग हैं उनसे अलग ये होते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। ठीक है, इसको दिव्य बताया गया है। 29वां श्लोक देखिए, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राण आयाम परायण अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। इसका अर्थ देखिए, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, इसी को प्राणायाम कहते हैं ना। वे अपने प्राण और कह रहे कि वे अपने वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति दे देते हैं। ठीक है, कि कह रहे अन्य जो लोग योगी हैं, इनमें योगी की बात की जा रही है, अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं, ये बता रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत हैं, की जाती हैं। यानी कि इन जो सारी विधियां बताई जा रही हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? एक तरह से इंद्रियों को वश में कर रहे हैं ना, क्योंकि सारा खेल क्या है? इंद्रियों को वश में करने का ही है। अगर वो वश में आ गई तो बाकी आगे चीज़ें, आपने कहते हैं ना, आपने जड़ पे ही प्रहार कर दिया तो बाकी आगे चीज़ें बढ़ेंगी ही नहीं, और फिर क्या होगा? आपके अंदर एक अलग चेतना हो जाएगी ना। वही बता रहे हैं, इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी यानी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर वाला सिस्टम जो है वो, मतलब इसमें भी बहुत सारे ना, कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत हमारे पास चक्र होते हैं, तो मूलाधार चक्र नीचे के लिए बोला गया है, सहस्रार यहाँ पे जो कहते हैं यहाँ की जो ऊर्जा होती है, यानी कि आपके जो ये दो आईब्रोज है ना, उनके बीच में जो तीसरा नेत्र ऐसा कहा जाता है, तो वहाँ से कहते हैं ऊर्जा पलायन कर जाती है जब, उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी विषयों में ना लग करके वो ईश्वर से जब कनेक्ट हो जाती है तो उसी को कहा जाता है। ठीक है, प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। ठीक है, जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीव की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता यानी जितेंद्रिय बन जाता है। जितेंद्रिय का अर्थ ही है जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पा लियो, इसीलिए उसको बोलते हैं जितेंद्रिय ना। ठीक है, तो बहुत सारे साधु संत जितेंद्रिय होते हैं ना। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलता जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, क्या कहा गया? जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। यानी प्रकृति के गुण वही रजो तम, ठीक है, और जो हमारे सत रज तम जो है ना, तीन
3 जो गुण हैं बताए गए हैं उनको लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। अब देखिए इसमें देखिए आपने अगर कभी आप अगर इस्कॉन टेम्पल गए होंगे तो वहाँ पर प्रसादम की प्रथा है। तो जो प्रभु को भोग लगाया जाता है वही वो ग्रहण करते हैं, उसको प्रसादम बोलते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, उनकी बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, वो स्वतः ही हो जाती है, धीरे धीरे ही अपने आप हो जाता है। उनको कोई प्रयत्न नहीं करना है, उनको कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि उसका इतना प्रभाव होता है। ठीक है। और वैसे भी हमारे हमारे कल्चर में हमारे जो पूरा जो हमारा सनातन धर्म है उसमें क्या है, प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है, सभी को पता है। ठीक है। तो बता रहे कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना यानी अल्पाहार, देखिए शास्त्रों में भी यही बताया गया कि कम भोजन करना चाहिए, अल्पाहार होना चाहिए, अत्यंत लाभप्रद होता है। वो पेट के लिए, उदर के लिए आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप कम खाएंगे तो जितना खाएंगे उतना डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेशन भी ज़्यादा आप खाते तभी इंडाइजेशन होता है ना, ये भी कहते हैं। और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। 30वां श्लोक देखिए, सर्वे अपि एते यज्ञ विदा यज्ञ छपति, ठीक है, कलमशा यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। इसका अर्थ देखिए, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। इसका तात्पर्य देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे कि द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है। ठीक है। और वह है इंद्रियों का निग्रह, यानी इंद्रियों का संयम ना। इंद्रियों में अगर जब संयम आप कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। इसी पे आपको जोर देना है। ठीक है। ओके, समझ गए। अब क्या बता रहे हैं, यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। ठीक है। तो समझ गए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के इस पूरे सेशन का क्या समझ पाए हैं कि आपको इंद्रियों पे संयम करना है। ठीक है। विभिन्न यज्ञ बताए गए हैं जिसमें कि स्वाध्याय एक, या मैं इस पे जोर देना चाहूँगी क्योंकि स्वाध्याय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर अध्यात्म में आपको प्रगति करनी है तो सेशंस अटेंड करने के अलावा आपको स्वाध्याय भी करना होगा, वरना फिर क्या होगा कि आप चीज़ें भूलते जाएंगे। जब आप यहाँ से भी जानेंगे और खुद भी जब पढ़ेंगे, आप अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा का यूज़ करेंगे तो वो ज्ञान पक्का होता है। और ज्ञान पक्का होने का मतलब उसे अपने चरित्र में उतारना भी है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल श्रवण मात्र से भी कुछ नहीं होगा। अपने जीवन में जब तक आप उसे उतारेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। उसका इम्प्लीमेंट करिए, जो भी ज्ञान आप सीख रहे हैं उसका अपने जीवन में उतारिए। लोगों को, अगर आपके आसपास कोई ज्ञान लेना चाहते हैं उनको दीजिए। ठीक है। ज्ञान तो जितना आप उसको प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे, उतना वो बढ़ता है खुद का। ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, खुश रहिए और अध्यात्म की ओर जुड़ते रहिए। हरि ओम तत्सत।